बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर एस्पायरेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे। आपके जहन में होगा कि हम प्राइमरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहले जो है वो सोशल केस वर्क और फिर सोशल ग्रुप वर्क डिस्कस किया, और अब हम इसी लेक्चर का जो तीसरा पार्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसकी बात करेंगे। तो ये एक फिगर है जो कि हम आपको इन लेक्चर से पहले दिखाते हैं कि प्राइमरी मेथड्स में तीन मेथड्स आएंगे, केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी डेवलपमेंट। और इसी तरह सेकेंडरी मेथड के अंदर सोशल रिसर्च, सोशल एक्शन और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आज हम जो थर्ड इसका पार्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पीएमएस का कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से सिलेबस है, उसमें वो हमें क्या रिक्वायर करते हैं। एक तो डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिटी है, कम्युनिटी के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट, इनको देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है ये दोनों टर्म्स। फिर चूँकि हमारा एक्चुअली टॉपिक कम्युनिटी डेवलपमेंट है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके स्टेप्स देखेंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, और फिर रोल ऑफ प्रोफेशनल वर्कर इन कम्युनिटी। इसी तरह हम जो है वो अपना इस वीडियो के अंदर लेके चलेंगे। इसमें बहुत शॉर्ट सा इसका सिलेबस है, कोई ज़्यादा लेंथी चीज़ें नहीं हैं। क्विकली हम जो है पॉइंट्स देखेंगे ताकि आपके माइंड के अंदर ये सारा चैप्टर जो है वो आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट को देखना है। कम्युनिटी बेसिकली वो हम जानते हैं जिस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि इकट्ठे रह रहे होते हैं और दे हैव समथिंग इन कॉमन, लाइक उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कल्चर हो सकता है, उनके नॉर्म्स हो सकते हैं, वैल्यूज़, कस्टम, प्रैक्टिसेस। जिस तरह आप समझ लें कि जी जो मुसलमान हैं सारे, वो एक कम्युनिटी हैं, ठीक है, वो दुनिया में कहीं पे भी हैं तो वो एक कम्युनिटी है। इसी तरह फिर ये है कि कम्युनिटी और नेबरहुड में थोड़ा डिफरेंस है। कम्युनिटी में सोशल आइडेंटिटी वाला एक जो फैक्टर है वो भी होता है, जबकि नेबरहुड जो है वो फिज़िकली एक जगह पे, जो एक महल्ले में, एक टाउन में लोग रह रहे होते हैं, वो नेबरहुड कहलाता है। तो कम्युनिटी ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, जिसके अंदर आप उनके साथ कल्चर, वैल्यूज़ और ये चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, और प्रॉक्सिमिटी जो है वो इतना लाजमी फैक्टर नहीं होता है इसके अंदर। तो अब हम जो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी है उसमें देखेंगे कि एशलमैन और कैशन ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है: अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद इन अ जियोग्राफिक एरिया अमंग whom there is a some degree of mutual identification, interdependence और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़। यानी कि ये तीन चीज़ें उसके अंदर होती हैं। म्यूचुअल आइडेंटिफिकेशन वही होती है कि कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं किसी वे के अंदर। अब वो एक टाउन के अंदर हो सकती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकती हैं, प्रोविंस या पूरा कंट्री भी एक कम्युनिटी हो सकता है। ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो ख़ास मखसूस के इन करेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं वो भी एक कम्युनिटी बन सकती हैं। तो ये एक डेफिनेशन है। एक और दोस्तन 1991 की जो डेफिनेशन है वो ये है: अ कम्युनिटी इज़ अ स्पेशियल और टेरिटोरियल यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल हैव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। तो यानी कि दो फैक्टर जो मेन है वो ये हैं कि एक तो ये है कि वो जियोग्राफिक एरिया या जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी उनके अंदर होनी चाहिए, और सेकंड ये है कि वो सोशल आइडेंटिटी, यानी कि उनकी आपस में कोई ना कोई चीज़ जो है वो कॉमन होनी चाहिए। ये कम्युनिटी है बुनियादी तौर पे। अब चूंकि उन्होंने डिस्क्रिप्शन कहा हुआ था, तो हम ये देखेंगे कि जो मेन फैक्टर्स हैं कम्युनिटी के, उसमें क्या कुछ शामिल हैं। एक तो ये है कि फ़िक्स लोकेलिटी, वो जिस तरह मैंने बात की कि वो टाउन भी हो सकता है, प्रोविंस भी हो सकता है, वो कंट्री भी हो सकता है। तो वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी बड़ी वो कम्युनिटी होगी उतना उस हिसाब से होगा। लेट्स सपोज आपकी कोई एक छोटी मिनॉरिटी है किसी एक टाउन के अंदर है, तो वो उस जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से वो कम्युनिटी होगी। दूसरा ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिलेशनशिप्स होता है, यानी कि जो रिलेशनशिप्स हैं उनके आपस में इंटरडिपेंडेंस है, उनके जो ताल्लुकात हैं वो उनके अंदर डेवलप होते हैं। और क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विच प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, यानी कि वो रिलेशनशिप इतना होता है कि वो उनकी आइडेंटिटी एक बन जाती है, वो पूरे सारे ग्रुप जो है वो मिल के एक यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिस तरह आप समझ लें कि जो हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, उनकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, उनके डिफरेंट पैटर्न्स हैं, वो सारे एक तरह की जो कल्चर है उसको वो शेयर कर रहे होंगे। और जो टू नेशन थेरी है वो भी वैसे यही थी कि इस एरिया के अंदर ये दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम्स और जो हिंदूस हैं। तो ये बेसिकली कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम एक छोटे लेवल पे, एक टाउन के लेवल पे बात करें या एक विलेज के लेवल पे, सबसे अच्छा मतलब ये एग्जांपल इसके लिए विलेज है। तो एक जो गांव है उसको कम्युनिटी को लेते हुए वो हम देखेंगे कि किस तरह से उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, क्या होता है।
तो आगे चलते हैं जी। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो वैसे मतलब है कि किसी चीज़ को तरतीब से करना, किसी चीज़ को तरतीब से रखना या उनमें एक ऑर्डर लेके आना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट मेकिंग डिजायर्ड इम्प्रूवमेंट्स टू अ कम्युनिटीज सोशल हेल्थ, वेल बींग एंड ओवरऑल फंक्शनिंग। ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि ओवरऑल जो सोशल हेल्थ है, वेल बींग है, फंक्शनिंग है कम्युनिटी की, उसको बेहतर करना। एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है मैकनील की, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल वेलफेयर इज़ द प्रोसेस बाय विच द पीपल ऑफ द कम्युनिटी एज इंडिविजुअल सिटीजन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप्स जॉइन टुगेदर टू डिटरमिन सोशल वेलफेयर नीड्स, प्लान, वेज। ठीक है जी। यानी कि सोशल वेलफेयर की जो भी ज़रूरत हो उस पूरे रूरल एरिया के अंदर, उस गांव के अंदर, वो जो लोग करेंगे वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कोट होती है मोरेरास की जो है 1967 की डेफिनेशन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, अ प्रोसेस बाय विच अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज इट्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गिव्स प्रायोरिटी टू देम, डेवलप्स द कॉन्फिडेंस एंड विल वर्क एट देम, find resources to deal with them, and in doing so extends and develops cooperative and collaborative attitudes and practices in the community। यही बुनियादी तौर पे इसके फेजेस हैं, यानी कि जो आगे हमने फेजेस पढ़ने हैं वो यही है कि एक ऐसा लोगों का ग्रुप या जो सोशल ग्रुप है जो कि अपनी कम्युनिटी की जो ज़रूरियात हैं उनको देखता है, उनको फिर प्रायोरिटाइज़ करता है, फिर उसके बाद उनके अंदर उनको उन प्रॉब्लम्स को, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज इंटरनली और एक्सटर्नली पूल इन किए जाते हैं, फिर वो जो है वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है और उसके अंदर जो है वो उसकी इवैल्यूएशन भी बाद में की जाती है। तो यही चीज़ ऑलमोस्ट जो है वो इस डेफिनेशन के अंदर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दी गई है। अब जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये तो हो गया मतलब कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। जो इसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है कि ये सारा काम हो रहा होता है, वो बेसिकली डेवलपमेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे इस कम्युनिटी डेवलपमेंट से पहले हम ये देख लेते हैं। Arthur Denham 1958 formulated a statement of 28 principles of community organization and grouped those under 7 headings। यानी community organization को further explain किया। democracy and social welfare, community roots for community programs, citizen understanding, support and participation in professional service, cooperation, social welfare programs, adequacy, distribution and organization of social welfare services and prevention। ठीक है। तो ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखना चाहें तो उसके अंदर लिख दें। अब जो मेन है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से इसका कंपैरिजन कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि जिस प्रोसेस के तहत वो सारे कम्युनिटी मेंबर्स मिल के एक कलेक्टिव एक्शन करते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उस प्रोसेस को, उस एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को कम्युनिटी डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द एफर्ट्स ऑफ द पीपल देमसेल्व्स आर यूनाइटेड विद दोज गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ द नेशन एंड टू इनेबल देम टू कंट्रीब्यूट फुली टू नेशनल प्रोग्रेस। ठीक है जी। तो ये उसमें यूनाइटेड नेशंस को कहता है कि लोगों की एफर्ट्स गवर्नमेंट के साथ मिल के उस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होते हैं? टू क्रिएट द लोकल लीडरशिप, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, टू एरेडिकेट सोशल इशूज़ सच एज पॉवर्टी, इलिटरेसी, सोशल जस्टिस, यानी कि उस कम्युनिटी के अंदर लोग बराबर हैं, मोटिवेट पीपल, initiate development of the community, to liaison with government for community projects, drawing programs for fulfilling various needs of community, और involving the people in the planning and development activities। यानी कि उसी डेफिनेशन को, रॉस की डेफिनेशन को आप लेते हुए चीज़ों को फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर ये काम हो रहे होते हैं। क्विकली आगे बढ़ते हैं जी। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं कम्युनिटी के वो किस तरह से होते हैं, लाइक फैमिली लाइफ एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। अब उसी डेफिनेशन को हमने मद्देनजर रखते हुए फेजेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ने हैं। ठीक है जी। पहला है जी गोल सेटिंग। आप एक गोल आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद लोगों की ज़रूरियात को देखते हैं, लोगों को समझते हैं कि लोग कैसे हैं। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्रायोरिटाइज इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, रिसोर्स मैपिंग, फिर रिसोर्स देखते हैं आपके पास एग्जिस्टिंग कितने और बोरो कितने करने पड़ेंगे। प्लान एंड प्रिपेयर द एक्टिविटी, प्रिपेयर द डिज़ाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स। यानी कि वो जो सारी आपने प्लानिंग वगैरह की, रिसोर्सेज देखे, एलोकेशन की, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स किए, वो सारे अब आप इम्प्लीमेंट करेंगे।
और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी, और लास्ट जो है जो कि बेसिकली सोशल वर्क के सिलेबस के अंदर भी लिखा है कि मॉनिटरिंग का एलिमेंट जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर लाजमी होना चाहिए। मॉनिटरिंग ये होती है कि आपने प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो देखनी है कि आया वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा भी है या नहीं रहा, ठीक है, और कितने रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं, कितने नहीं हुए, क्या फर्दर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये सारी ये जो है ये फेजेज़ ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट उसकी बात करेंगे तो उसमें वही जो मेन प्रिंसिपल्स हमने पहले केस वर्क और उसके बाद सोशल ग्रुप वर्क के अंदर देखे। सोशल ग्रुप वाले ही, चूँकि अब ये लार्ज स्केल पे है, ग्रुप बड़ा होकर कम्युनिटी की सूरत हाल है, तो वहाँ पे हम ये जो देखेंगे तो यही प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेंस का, नीड एंड रिसोर्स असेसमेंट का, फिर उसके बाद इंडिविजुअलाइजेशन का, कम्युनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड जो है वो, फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो कम्युनिटी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस, जिस तरह कम्युनिटी इवॉल्व कर रही है उसी तरह उसके इंडिविजुअल इवॉल्व करें, पीपल्स पार्टिसिपेशन, मीनिंगफुल जो रिलेशनशिप्स हैं, फिर उसके बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एक प्रिंसिपल है, यानी कि जितना भी रिसोर्स की इन्स एंड आउट्स या इंटरनल एक्सटर्नल जो भी उसकी है वो देखना। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके एडिशनल प्रिंसिपल्स हैं वो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के हैं, यानी कि मॉनिटरिंग हो एक्टिविटीज़ की, उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन हो के आया जो वो रिसोर्सेज लगाए गए हैं वो टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव मीटिंग है भी थे या नहीं थे। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसका इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। सेपरेट भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको जो है वो प्रिपेयर करना है। इसी तरह एक लास्ट पार्ट है इसका, रोल ऑफ सोशल वर्कर। तो सोशल वर्कर का अब आप एज्यूम करें कि सोशल वर्कर का वही रोल होगा, यानी कि वो डायरेक्शन देगा, वो सुपरवाइज़ करेगा एक्टिविटीज़, वो प्लानिंग में हेल्प आउट करेगा कि कम्युनिटी को जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किस तरह से लेके चलना, उसकी मॉनिटरिंग में, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स में। तो ये सारे जितने भी हमने फेजेस पढ़े हैं उसमें सोशल वर्कर का एक अहम किरदार हो सकता है, जो कि बेसिकली ये है कि अपनी दीगर एक्टिविटीज़ से हट के जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि कुछ लोग अपने आप को सोशल वर्कर कह रहे होते हैं, वो पूरी कम्युनिटी का, अपने उस गांव का जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली ये वो उसके साथ इसको लिंक किया गया है। वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते, आपको एक पास्ट पेपर से क्वेश्चन दिखा देते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफाइन कम्युनिटी डेवलपमेंट, हाउ कैन दिस मेथड इनेबल टू डेवलप और आर रूरल कम्युनिटीज़। तो ये रूरल कम्युनिटीज़ के ऊपर ही पर्टिकुलरली बात कर रहा है और हमने भी सारी वो बात जो है वो उसी के हवाले से की है। तो आई होप कि आपको इसको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और इसके जो है हमारे 11 जो लेक्चर था उसके 3 पार्ट से वो कंप्लीट हो गए। 12 में हम शुरू करेंगे तो वो सोशल जो सेकेंडरी मेथड्स हैं सोशल वर्क के वो हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पॉजिटिव रीमार्क्स अगर आपके पास हों तो वो दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद जो है वो उसके ऊपर काम करते हैं। आपने वीडियो देख भी ली हो तो तब भी एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंकरेज होते हैं, स्पेशली जो लोग रेगुलरली कमेंट्स करते हैं वो उनके कमेंट्स जो हैं वो समझ लें कि हमारे लिए एक सप्लाई लाइन है कि हम अगली वीडियो के ऊपर काम करते हैं। और समटाइम्स जो है वो कुछ लोग डिस्करेजिंग रिमार्क्स देते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सदका जारी है। अगर आपके पास इल्म हो तो आप भी शेयर करें, ठीक है, अपने पास ना रखें, आगे बढ़ाएं। इल्म जो है ये जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास बढ़ता है, तो इसको अपने तक कंस्ट्रेंट ना रखें, किसी को डिस्करेज ना करें, जो कोई इल्म बांट रहा है उसको इनकरेज करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।